नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में, और मैं हूं आपके साथ आयुष। आईपीएल 2024 में आज दिल्ली कैपिटल अपने होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के साथ भिड़ने वाली। दिल्ली ने सीजन में 11 में से 5 मैच ऐसे हैं जो कि जीते हैं और वो पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है। दिल्ली ने अपने पिछले 5 मैचों में से 3 में जीत हासिल की है। तो वहीं दूसरी तरफ है राजस्थान, जिसने अपने 10 में से 8 मैच को जीता है और पॉइंट्स टेबल में वो दूसरे स्थान पर है। राजस्थान ने अपने पिछले 5 मैचों में 4 ऐसे मैच हैं जिनमें उसने जीत हासिल की है। तो अब आज के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए मुकाबले के बारे में। आईपीएल में सूर्य कुमार यादव की सेंचुरी के दम पर मुंबई इंडियंस ने चौथी जीत को दर्ज किया है। टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। यह हैदराबाद की पिछले 4 मैचों में तीसरी हार है। मुंबई ने यहां पे टॉस जीत करके गेंदबाजी को चुना। हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। यहां पर ट्रेविस हेड ने 48 और पैट कमिंस ने 35 रन बनाए हैं। मुंबई से हार्दिक पांड्या और पीयूष चावला ने 3-3 विकेट भी अपनी टीम के लिए लिए। अब मुंबई ने 17.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट को हासिल किया। सूर्य कुमार यादव ने 102 रन बनाए और उन्होंने तिलक वर्मा के साथ 143 रन की पार्टनरशिप की। हैदराबाद से पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और मार्को यानसन ने एक एक विकेट हासिल किया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले के बारे में। तो दिल्ली और राजस्थान ने अभी तक एक दूसरे के खिलाफ 28 आईपीएल के मैचेस खेले हैं, जिसमें दिल्ली ने 13 और राजस्थान ने कुल 15 मुकाबले जीते हैं। राजस्थान के खिलाफ दिल्ली का अभी तक का हाईएस्ट स्कोर 207 रन का है। दिल्ली के खिलाफ राजस्थान को हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखेंगे तो ये 222 रन का है। तो दोनों टीमों के बीच में खेले गए पिछले 5 मैचों में से 3 मैच राजस्थान ने जीते हैं और इस साल 28 मार्च को दोनों टीमों के बीच भिड़ंत हो चुकी है। अब इस मैच में राजस्थान के रियान पराग ने 45 गेंदों में 84 रन की शानदार पारी भी खेली थी, जिसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया था। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर बनाया, जिसके जवाब में दिल्ली 173 रन ही बना सकी थी। और चलिए बात करते हैं आज होने वाले इस दिलचस्प मुकाबले के बारे में। आर्यन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंडर 23 दिल्ली स्टेट के प्लेयर हैं। आर्यन, बहुत स्वागत है आपका। आर्यन, सबसे पहले तो आज के इस मैच की कुछ हाइलाइट्स आप कैसे देखते हैं? इसके एक्स फैक्टर के बारे में मैं अगर आपसे जानना चाहूं तो आज का ये मैच आप कैसे देख पा रहे हो और कितना इंपॉर्टेंट है आज का ये मैच? कैपिटल्स के नजरिए से, क्योंकि यहाँ से उनको सारे ही मैच जीतने हैं, बचे उनके 3 मैच जो उनको लगातार जीतने होंगे, तभी वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आरआर ऑलरेडी बहुत अच्छा करती आ रही है, टॉप ऑफ द टेबल बनी हुई है। हम्म। तो आरआर को भी यहाँ से अपना एक विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करने की कोशिश करनी होगी। बट मेरे को जो ये लगता है कि थोड़ा सा आज दिल्ली कैपिटल्स का बेटर चांस है। एक तो अपना होम ग्राउंड है, हम्म। दूसरा कंडीशंस के बारे में उनको बेटर आइडिया है, तो दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ से थोड़ा सा एक एज मैं दूंगा। हम्म। लेकिन दिल्ली की अभी प्लेऑफ में खेलने के लिए क्या आपको लगता है कि कुछ अभी गुंजाइश बची हुई है, कुछ उम्मीदें बरकरार हैं, या फिर अब आज वो सिर्फ इस इरादे से कि दूसरे का जो पॉइंट्स टेबल है उसको खराब कर सकें? कैसे देख रहे हैं, क्या इसका समीकरण कह रहा है और क्या अभी उम्मीदें हैं कि वो आगे जा सकती है? जी बिल्कुल, बचे हुए 3 मैच अगर दिल्ली कैपिटल्स जीती है तो वो 8 मैच जीत जाएगी। तो यहाँ से चांस तो बिल्कुल बना हुआ है दिल्ली कैपिटल्स के पास। तो एक डू और डाइड सिचुएशन में है दिल्ली कैपिटल्स। हम्म। तो आर्यन, क्या ये एक तरीके से आपको लगता है कि थोड़ा प्रेशर भी होगा फिर टीम के ऊपर, क्योंकि अगर आपको आगे आने वाले सारे मैचेस को जीतना है, डू एंड डाई की सिचुएशन में अगर हैं, तो वो थोड़ा प्रेशर आज कहीं दिख सकता है टीम के ऊपर? जी मुझे लगता है डू और डाई वाली सिचुएशन में प्रेशर से ज्यादा आपके पास एक फ्री खेलने का एक वो रहता है। जो एक हमारे पास प्रेशर होता है वो मैच में नहीं दिखता, बट वो जीतने का एक कुछ भी करके जीतना ही होता है। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस कई बार निकल के नजर आता है, जैसे हमने मुंबई इंडियंस का कई बार देखा है। हम्म। अच्छा आर्यन, एक चीज और, राजस्थान के बारे में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हालांकि टॉप टेबल पर तो राजस्थान हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बनी हुई है, लेकिन अब पिछला मुकाबला में उन्होंने देखा कि जीतते जीतते एक तरीके से हार गई थी। तो आज के इस मुकाबले में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए राजस्थान की टीम को, और इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है कि क्यों उस मुकाबले को वो हारे जब वो बिल्कुल जीत के मुहाने पर थे? जी राजस्थान की जो आज की स्ट्रैटेजी रहने वाली है, मुझे लगता है राजस्थान को जो मिडल ओवर्स है उसमें दिल्ली को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उन्हें। क्योंकि जो उनके मिडल ओवर्स है वहां पर अगर वो वीक पड़ गए तो दिल्ली के पास ट्रिस्टन स्टब्स हैं, ऋषभ पंत हैं,
और छोटी बाउंड्रीज हैं, तो मिडल ओवर्स में अगर वो आपको पीछे छोड़ गए तो फिर मैच में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा कर रहा है, और राजस्थान में बीच में हमने देखा है ब्रियान पराग भी धीरे धीरे ऊपर आते जा रहे हैं। तो हम्म वहां से उनको देखना होगा कि जो उनके स्पिनर्स हैं, हम्म खासकर युजवेंद्र चहल, अगर उनकी बॉल बहुत अच्छी डलती है तो दिल्ली को काफी प्रॉब्लम होने वाली है। हम्म। लेकिन आर्यन एक चीज ये बताएं, चूंकि अगर दिल्ली के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन में अगर आज टीम है और उनको आगे आने वाले अब यहां से सारे मैचेस अगर जीतने हैं, तो फिर उनकी टीम की स्ट्रेटेजी आपको क्या होनी चाहिए, और क्या वो उस मोशन में खेलती हुई टीम आपको दिख रही है दिल्ली की? अभी आपको लग रहा है कि उस सिचुएशन में है दिल्ली की टीम कि उस सेट स्ट्रेटेजी के साथ वो आगे बढ़ सके? जी, दिल्ली पिछले कुछ मैचों से काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। ऋषभ पंत काफी अच्छे फॉर्म में है, तो यहाँ से दिल्ली को बहुत अच्छा करने के लिए अपना एक स्टेबल जो उनका बैटिंग ऑर्डर चलता आ रहा है उस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। और दूसरा, उनको अपने थोड़ा सा स्पिनर्स पे भी ध्यान देना होगा। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को कहाँ ऋषभ पंत यूज करते हैं, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, हम्म तो यहाँ पर देखकर डायमेंशन के हिसाब से बॉल डलवानी पड़ेगी। हम्म। अच्छा आर्यन, अब आपने ग्राउंड की बात कर दी है, तो फिर इस ग्राउंड के हिसाब से थोड़ा बताएं कि टीमों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और यहाँ का जो डाटा है वो क्या कहता है? आपको क्या लगता है स्ट्रेटेजी दोनों ही टीमों की क्या होनी चाहिए इस ग्राउंड पर? जी, विकेट इस बार बहुत ही अच्छा प्ले कर रही है। बैट्समैन के लिए तो एक तरह से पैराडाइज कहेंगे हम, हम्म क्योंकि बॉल जो है बैट पर बहुत तेजी से आता है और इवन आता है, बाउंस इवन है। ऐसा नहीं कि एक बॉल नीचे बैठ जाता है, एक बॉल बहुत ज्यादा बाउंस कर रहा है। तो रन बनाने के लिए तो बहुत अच्छी विकेट है ये। दूसरा, ग्राउंड देखा जाए तो साइड्स की डायमेंशंस उतनी बड़ी नहीं है, तो जो हम्म मिड विकेट और कंट्री वाला आपका एरिया होता है वहां पर सबसे ज्यादा रन बनते हैं T20 में, और वो एरिया टारगेट करते हैं सभी बैट्समैन। हम्म। और आर्यन, टॉस आपको लगता है कि आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा, या टॉस कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल में आप उसको आज नहीं देखते आज के मैच में? जी नहीं, टॉस का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जो भी टीम चेज करेगी उसके पास एक थोड़ा सा बेटर चांस होगा, हम्म क्योंकि अगर बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनता, मैं समझता हूँ 210 220 इज इजीली चेजेबल। तो जो टीम की पहले बॉलिंग होगी वो चाहेगी जितना कम से कम स्कोर में रिस्ट्रिक्ट कर पाए। अगर वो 210 220 के आसपास रोक पाती हैं, चाहे वो दिल्ली हो या आरआर हो, तो वो दूसरी टीम के पास एक डेफिनेटली बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है। और उनको पता होता है कि हमें किस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है, पावर प्ले का कितना अच्छा यूज करना है। हम्म। अच्छा आर्यन, क्या अब राजस्थान का जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वो कहीं परेशान कर रहा है, और अगर उसी सिचुएशन में टीम रहेगी तो फिर आज के मैच में थोड़ी मुश्किल हो सकती है राजस्थान की टीम को? जी, थोड़ा बहुत वहां पर दिक्कत जरूर है। अगर सिमरन हेटमायर वहां पर अपना रोल अच्छे से प्ले करेंगे तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली। तो सिमरन हेटमायर पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हम्म। लेकिन आर्यन, एक चीज ये भी मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग जो पॉइंट्स टेबल में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। पहले टॉप टेबल पर हम लोगों ने देखा कि राजस्थान फिर नीचे हो गई, अब सेकंड पोजीशन पर आ गई। ये जो परिवर्तन हो रहा है, क्या आज ये जो मैचेस हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अभी ये टॉप टेबल और बदलेगा, या इसमें कुछ और वेरिएशन हम लोग को देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में? जी, मुझे ये होता हुआ बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राजस्थान ऑलरेडी अपने 8 मैचेस जीत चुकी है। हम्म तो यहाँ से अगर वो थोड़ा एक आध मैच नहीं भी जीत पाएगी तो भी काफी ऊपर है वो। हम्म तो वहां से बहुत ज्यादा चेंज होने के लिए किसी और टीम को बहुत ज्यादा बेटर करना पड़ेगा। डेफिनेटली डीसी के पास तो बहुत अच्छा चांस है इस मैच में जीतकर अपने टूर्नामेंट में बरकरार रहने का। हम्म। लेकिन दिल्ली की टीम में आर्यन अभी आपको क्या कमी दिख रही है? क्योंकि पहले कुछ मैचेस हम लोगों ने देखे, बहुत अच्छा खेला टीम ने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब ग्रेजुअली हम लोगों ने देखा कि आईपीएल पीक पर जब पहुंचने लगा, तो वो परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो हो गया। इसका क्या कारण आपने एनालाइज किया है आर्यन? जी, मुझे लगता है जो इंडियन बैट्समैन है उन पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी आपको दिखानी चाहिए। जैसे नए प्लेयर्स हैं उनको चांस देकर भी ये डीसी कर सकती है। जैसे हम्म यशदुल है, स्वास्तिक छिकारा है, ये दो तीन ऐसे बैट्समैन हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, और ये दिल्ली क्रिकेट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ये दिल्ली क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते हैं, लोकल टूर्नामेंट्स बहुत खेलते हैं। तो शायद दिल्ली में इनको एक चांस मेरे हिसाब से दे देना चाहिए। नहीं नहीं, दिल्ली के बारे में आप और बेहतर जानते भी हैं आर्यन, इसलिए आप बहुत बेहतर तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आर्यन और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आज अगर आप दोनों ही टीमों को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप किसको थोड़ा सा एज पे रखेंगे? अपर हैंड आपको किस टीम का लगता है, और उसके पीछे का कारण थोड़ा सा एनालाइज करके बताइए दर्शकों को। जी, मुझे लगता है थोड़ा सा आज 60-40 का रेशियो रहने वाला है। डीसी के पास एक एज रहने वाला है, एक तो अपने होम ग्राउंड में खेलने का, और दूसरा डू और डाई सिचुएशन में खेल रहे हैं वो। हम्म तो जब आप डू और डाई सिचुएशन में खेलते हैं तो आप फ्री हैंड होकर खेलते हैं। हम्म तो ऐसे में कई बार आपकी परफॉर्मेंस और बेटर होकर आती है। ऋषभ पंत जैसे प्लेयर हो गए, ये प्लेयर ऐसे हैं जो प्रेशर में और डू और डाई सिचुएशंस में और बहुत बेटर अपना परफॉर्मेंस कर कर देते हैं।
आपके पास प्रेशर है, अगर आप पावर प्ले का बहुत अच्छा यूज करेंगे तो डीसी के पास मुझे लगता है बहुत अच्छा चांस है आज। हम्म। चलिए, आप कह रहे हैं डीसी के पास अच्छा चांस है, आज हम लोग मैच का इंतजार करेंगे। लेकिन आर्यन, एक चीज और ये बताएं, चूंकि आज जो टीम टॉस जीत रही है, आपने कहा कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो फिर आज आपको क्या लगता है स्ट्रेटेजी दोनों ही टीमों के लिहाज से क्या रह सकती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो चेस करने वाली टीम है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से आसानी हो सकती है, तो दोनों ही टीमों की जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए अगर आज टॉस जीत रही है टीमें तो? दोनों ही टीमों की स्ट्रैटेजी सिंपल रहनी चाहिए कि अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है तो जो आप चाहते हैं, आप कम से कम जो टारगेट है हम्म। वो अपने लिए सेट करवाइए, क्योंकि जितना आप कम स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना ही आपको आसान होगा एक सेट बेस बनाना, जिसमें आपको ये पता होगा कि हमें सेट पैटर्न में 6 से 10 के बीच में ऐसे खेलना है। तो चेज करते हुए अगर आप बहुत ज्यादा रन का मार्जिन चेज नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एक थोड़ा सा टाइम रहता है। और दूसरा, दोनों ही टीमों के पास रिस्ट स्पिनर्स है। रिस्ट स्पिनर्स का रोल ये रहना चाहिए कि जितना हो सके मिडल ओवर्स में विकेट्स लें। इस तरफ कुलदीप यादव है दिल्ली कैपिटल्स के पास, दूसरी तरफ देखा जाए युजवेंद्र चहल है, हम्म। जिनको कुलचा भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा दोनों ही स्पिनर्स का। अच्छा आर्यन, आर्यन, एक सवाल मेरा कल के मैच को लेकर के भी है। कल का जो मैच रहा उसको आप कैसे देखते हैं, और मुंबई ने जिस तरीके से खेला, क्या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिले जरूर हुआ, लेट जरूर हुआ, लेकिन कुछ इस तरह के खेल की क्या उम्मीद थी मुंबई की टीम से आपको? जी बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव की इस इनिंग का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो सूर्य कुमार यादव का थोड़ा सा एक लेट क्लिक होना कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के लिए, जो स्टार्टिंग फेज में अगर वो आ जाता तो हम्म। मुंबई इंडियंस अपने आप को बेटर पोजीशन में पाती। दूसरा, हार्दिक पांड्या का थोड़ा सा फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। हार्दिक पांड्या कैप्टन है और हार्दिक पांड्या पे बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही चीजों की डिपेंडेंसी रहती है, उन पे बहुत रिलाई करते हैं। और दूसरा, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है टीम में उनके ऊपर। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, आज के मैच में आपको क्या लगता है, अगर मैं कुछ प्लेयर्स के बारे में आपसे जानना चाहूँ, खासतौर से अगर मैं स्पेसिफिकली बॉलर्स के बारे में या गेंदबाज के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ, तो दोनों ही टीमों में फोकस में आपको क्या लग रहा है कि दोनों तरफ से कौन से गेंदबाज हो सकते हैं? जी, डीसी की तरफ से एक तो एनरिक नोकिया है, जिनका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो बहुत तेज फेंकते हैं और कई बार अपनी पेस से वो एक बैट्समैन को बीट करा सकते हैं। हम्म। तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी तरफ मुकेश कुमार है, जो बहुत ही अच्छे स्लोअर वन और यॉर्कर्स का यूज करते हैं। हम्म। तो मुकेश कुमार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और स्पिनर्स में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम्म। हम्म। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है जो राजस्थान की तरफ से है, वो हम्म। ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल, इन पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टीम को विकेट्स प्रोवाइड करने के लिए। हम्म। और अगर बैट्समैन के बारे में मैं जानना चाहूँ, तो दोनों ही टीमों में आपको क्या लगता है कि किससे उम्मीदें कर सकते हैं? अगर स्कोर ज्यादा बनाना है आपको और दूसरी टीम को थोड़ा सा मुश्किल में डालना है, तो दोनों ही टीम से आपको कौन से बल्लेबाज नजर आ रहे हैं? जॉस बटलर और रियान पराग से आज मुझे लगता है बहुत अच्छी इनिंग आने वाली है। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन, इन दोनों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और डीसी की तरफ से प्रेसर, ऋषभ पंत, और बीच में आने वाले जो आपके फॉरनर बैट्समैन होंगे, वो जिस भी बैट्समैन को चांस मिलता है, टॉप ऑर्डर में पृथ्वी शॉ और बाकी बैट्समैन तो हैं ही, बट जो मिडल ऑर्डर में जिसको चांस मिलता है, शायद कोई इम्पैक्ट प्लेयर में आज यूज हो, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आर्यन, अच्छा, आपने इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात कर दी, तो इम्पैक्ट प्लेयर्स फिर बता दीजिए, आज आपको क्या लग रहा है कि कौन हो सकता है? मुझे लगता है आज शायद मिडल ऑर्डर में इम्पैक्ट प्लेयर में स्वास्तिक छिकारा को चांस मिल सकता है। और दूसरी तरफ अगर राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए, तो राजस्थान रॉयल्स में मिडल ऑर्डर में ध्रुव जुरैल या कोई और एक बैट्समैन मिडल ऑर्डर में जो यूजफुल काफी हो सकता है, उसको चांस मिलेगा। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। हम्म। हम्म। अच्छा आर्यन, अगर हम लोग आज के मैच को देखें, तो क्या होम ग्राउंड का भी आपको लगता है कि कोई बेनिफिट आपको मिलेगा? या होम ग्राउंड पर कभी कभी हम लोग देखते हैं ये भी कि टीम थोड़ा सा प्रेशर में भी आ जाती है, तो क्या वैसी सिचुएशन भी हो सकती है दिल्ली की टीम के लिए, या ओवरऑल आज एक अच्छा दिलचस्प मुकाबला आप देख पा रहे हैं? जी, प्रेशर वाली सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली, क्योंकि होम ग्राउंड कंडीशंस का बेटर जो एडवांटेज है वो डीसी को पता है किस तरह से लेना है। उनको थोड़ा सा एक बेटर आइडिया इसलिए भी क्योंकि वो कुछ मैचेस खेल चुके हैं यहाँ पर। हम्म। तो उनको एक थोड़ा सा डेफिनेटली एडवांटेज रहने वाला है। और प्रेशर वाली जो बात है, वो उतना ज्यादा उनको शायद फर्क नहीं डाले, क्योंकि अब वो यहाँ से फ्री होकर खेलेंगे। हम्म। लेकिन दिल्ली की अभी तक की जो स्ट्रेटेजी रही आर्यन, क्या आपको लगता है कि आप उससे सेटिस्फाइड हैं? और अगर ऐसा, अगर इस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे थे, तो थोड़ी सी और बेहतर पोजीशन में दिल्ली हो सकती थी, या वहां पर आपको लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो लैक कर रही है दिल्ली की टीम, जिस पर फोकस करने की जरूरत है?
जी मुझे लगा थोड़ा सा एक जो फिनिशिंग है दिल्ली कैपिटल्स की, जो लोअर ऑर्डर आप कह सकते हैं 7-8 नंबर वाली जगह, वहां हम्म। पर थोड़ा सा और बेटर काम किया जा सकता था। और जो उनका एक स्पिन डिपार्टमेंट है, हम्म। वहां पर एक थोड़ा सा जो शुरू के ओवर्स में ऑफ स्पिनर्स को प्रोवाइड कराना बॉलिंग, वो थोड़ा सा उस टाइम पर ध्यान दिया जा सकता था कि उस टाइम पर आप कैसे बेटर बॉलर्स को यूज कर सकते हैं, या फिर कैसे वो एक ऑलराउंडर की जो जगह है वो यूज कर सकते हैं। हम्म। अच्छा आर्यन, दोनों ही टीमों में चूंकि आप कह रहे हैं कि आज थोड़ा सा एज दिल्ली का रहेगा और उसके बहुत सारे कारण भी आपने बताए हैं, तो उसके बाद आप, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों ही टीमों में ये मुझे बताइए कि इनका एक प्लस पॉइंट क्या है, एक माइनस पॉइंट क्या है दोनों ही टीमों का, तो थोड़ा सा अगर आप इसको बता पाए एनालाइज करके। जो दिल्ली कैपिटल्स का जो मेरे को एक प्लस पॉइंट लगता है, उनका टॉप ऑर्डर और उनकी स्पिन डिपार्टमेंट में जो बॉलिंग है, खासकर कुलदीप यादव। और दूसरा जो मुझे आरआर में एक प्लस पॉइंट लगता है, वो है उनका मिडल ऑर्डर में बहुत अच्छा करना, खासकर रियान पराग, और ऊपर जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल। और जो उनका एक नेगेटिव पॉइंट है, अगर मैं डीसी की बात करूं, हम्म। वो थोड़ा सा उनका जो मिडल ऑर्डर के बाद वाला जो फेज होता है, जो 5-6 नंबर वाली जगह होती है, वो थोड़ा सा वहां पर अगर ध्यान दे तो वो हम्म। एक जो उनका नेगेटिव पॉइंट है वो कवर हो सकता है। और आरआर की अगर मैं बात करूं, तो आरआर में थोड़ा सा जो मिडल ओवर्स में उनकी बॉलिंग वाला काम है, चहल के अलावा दूसरा उनको एक सपोर्टिंग बॉलर का जो रोल प्रोवाइड करे, हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम्म। आर्यन, अच्छा इस पिच पर चूंकि आपने कहा कि जितना कम से कम हो सके आप स्कोर को अगर रोक दें तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो सकता है कि आप इस मैच को जीत पाएं, तो स्कोर आपको कितना दिखता है कि आज स्कोर बोर्ड कितना हो सकता है, और दोनों टीमों की ही इस पे क्या स्ट्रेटेजी होगी कि कितना मिनिमम की रहने पाए, या दूसरी टीम कितनी कोशिश करेगी कि इतना मैं मैक्सिमम कम से कम बनाऊं ताकि इस मैच को मैं जीत सकूं। जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, मुझे लगता है 220 के आसपास उनको टारगेट करना चाहिए। जो वो उतना देखेंगी, उसके अलावा जितने बन जाए वो प्लस है, बट 220 तो आपको मिनिमम सोच के रखना चाहिए। इतना हमें टारगेट सेट करना जाना ही चाहिए। उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा पावर प्ले, आप कितना अच्छा कैच करते हैं। हम्म। लेकिन आर्यन, हम लोगों ने देखा इस बार आईपीएल के अंदर, और खासतौर से अगर पिछले सीजन में भी हम लोग देखें, तो बड़े बड़े स्कोर को भी टीम अब चेज कर ले रही है, 200 220 के भी जो आंकड़े हैं उसको चेज किया है टीमों ने। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है इसको, और इसके पीछे के क्या कारण आपको नजर आ रहे हैं? इसका एक तो रीजन है बहुत ही अच्छे विकेट्स। हम्म। जो क्वालिटी विकेट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अगर पिच बहुत ही इवन और ट्रू बिहेव करता है, तो उसमें बैट्समैन को एक थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि उनको पता है कि अगर मैं ये शॉट मारने जा रहा हूं तो वो बॉल उस हिसाब से उस स्पीड पर आएगी। और हम्म। दूसरा एक थोड़ा सा बैट्समैन की फियरलेस अप्रोच, उसमें सपोर्ट स्टाफ कोचेस का बहुत रोल रहता है, उनको उस फियरलेस अप्रोच के लिए मोटिवेट करना। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स भी हम लोग देख रहे हैं लगातार चूंकि मैच जीत रही है, लास्ट वाले मैच में जरूर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन क्या आपको ये नहीं लग रहा कि राजस्थान की भी टीम चूंकि एक कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है ना राजस्थान की टीम का, और लगातार चूंकि आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उतना आसान भी दिल्ली के लिए होगा नहीं आज का ये मैच। ये जरूर है कि थोड़ा सा भले ही उनको कुछ चीजों पर एज हो, लेकिन मुश्किल जरूर होगी राजस्थान के साथ आज के इस मैच में। जी बिल्कुल, राजस्थान की इस पोजीशन का सीधा सीधा क्रेडिट जाता है संजू सैमसन को। हम्म। संजू सैमसन ने बहुत ही अच्छी कैप्टनसी करी है, अपने बॉलर्स को बहुत अच्छा यूज किया है। और दूसरा जो उनका ओपनिंग स्टैंड है, यशस्वी जायसवाल अब फॉर्म पर आ रहे हैं, तो इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है उनके हर एक प्लेयर को जिसने अपना रोल अपने टाइम पर प्ले किया है। तो आर्यन, आपको लगता है क्योंकि राजस्थान के साथ जो मैचेस अभी तक दिल्ली ने खेले हैं और जो हम लोग अभी पुराने रिकॉर्ड्स को आप देख रहे थे, उसको देखते हुए क्या कुछ स्ट्रेटेजी आपको लगता है कि दिल्ली की टीम ने डिसाइड की होगी, या वो आज हम लोगों को ग्राउंड पर दिख सकती है, या ओवरऑल जैसा खेलते आ रहे हैं बस अब ये है चूंकि अब डू और डाई वाली सिचुएशन में है, तो आज मैच बस जीतना है, केवल ये जहन में रख करके आज मैदान में उतरेंगे टीम? जी बिल्कुल, T20 मैच में आप बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि हर ओवर में आपका जो प्लान है वो चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स का एक बस यही टारगेट होगा कि किसी भी तरह मैच में राजस्थान को ऊपर ना आने दिया जाए। हम्म। क्योंकि T20 में अगर आप एक बार बहुत पीछे निकल जाते हैं, तो कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है पेस को। तो उस पेस को कैच अप करने के लिए आप मैच में बहुत ज्यादा पीछे ना जाएं, बस मैच में बने रहें। एक हम्म। इक्वल जो 50-50 मार्जिन होता है वो मैच में बने रहना चाहिए, आप पीछे ना जाए मैच में। चलिए आर्यन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम एक्सपर्ट कमेंट के लिए। तो हालांकि आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है इस लिहाज से भी, चूंकि यहां से आगे जितने भी मैचेस हैं वो दिल्ली को जीतने होंगे अगर उसको प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है। तो देखते ही हैं कि आज के मैच में क्या होता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।